नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, लता जी आज हमारे बीच में नहीं है। हर व्यक्ति ने अपने ढंग से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मैं भी उनके कुंडली का विश्लेषण करके उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आप सब उनके कुंडली को देखें और उनके कुंडली के माध्यम से सीखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि लता जी इतनी महान गायिका क्यों थी। आइए लता जी की कुंडली पे विचार करते हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को रात्रि में 10:45 पर अश्लेषा नक्षत्र में हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश में। कुंडली बनी वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के विषय में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही व्यवस्थित जीवन जीते हैं, समय से अपने काम को करते हैं और समय से अपने काम को पूर्ण करके समय से आराम भी करते हैं। कहने का मतलब है यह लोग अपने जीवन में बहुत व्यवस्थित होते हैं। इसके साथ साथ अगर कुंडली की बात की जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी शुक्र सिंह राशि में 4th हाउस में विराजमान है। शुक्र भौतिक सुखों का कारक है, सिनेमा जगत का कारक है और इस संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं सब पर एकाधिकार शुक्र देव का होता है। लेकिन विशेष करके लता जी सिनेमा जगत में थी तो यहाँ से उनके करियर का विचार किया जाएगा और शुक्र देव की ठीक 7वीं दृष्टि उनके कर्म पे जाती है। जो लोग सिनेमा जगत में सफल हैं उनका शुक्र बहुत ही मजबूत है, तभी वह सफल है। द्वितीय घर की बात करें तो द्वितीय घर में मिथुन राशि है। वाणी और धन, पैतृक संपत्ति, सुख सुविधाओं को यहां से देखा जाता है। इस मिथुन लग्न का मालिक ग्रह उच्च का होकर के 5th हाउस में विराजमान है। सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग का निर्माण कर रहा है। बुध आदित्य राजयोग की विशेषताएं हैं, ऐसा व्यक्ति दूर दूर तक प्रसिद्ध होता है, ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से, अपने संस्कार के माध्यम से, अपने योग्यता के माध्यम से पूरे विश्व में अपने नाम को रोशन करता है। साथ में दृष्टि की बात करें तो यहां से ठीक 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो भी पराक्रम, जो भी परिश्रम करता है उस परिश्रम से उसको आजीवन लाभ होता रहता है। 3rd हाउस की बात करें, यह कर्क राशि है और यहां से पराक्रम को देखा जाता है, परिश्रम को देखा जाता है। तो इस 3rd हाउस का स्वामी ग्रह चंद्रमा 3rd हाउस में ही विराजमान है, स्वराशि है। इसलिए यहां से जो भी व्यक्ति परिश्रम करेगा उस परिश्रम का उसको पूर्ण लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा किसी भी जातक की कुंडली में दूसरे नंबर का मजबूत ग्रह होता है। लता जी की कुंडली में चंद्रदेव बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि एक तो वह अपने राशि में ही है और साथ में 17 डिग्री के हैं। किसी भी ग्रह की स्थिति को हम लोग डिग्री या अंश से मापते हैं। अगर कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में होता है तो अपना 100% रिजल्ट देता है। तो कर्म का मालिक चंद्रमा लगभग इस कुंडली में 100% का रिजल्ट दे रहा है। दृष्टि की बात करेंगे तो 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लता जी की कुंडली में जो 7वें दृष्टि चंद्रमा रख रहा है वह सीधे उनके भाग्य को बढ़ा रहा है। इसलिए
लता जी ने जो भी परिश्रम किया उस परिश्रम का परिणाम आप सभी लोग जानते हैं। फोर्थ हाउस की बात करें, फोर्थ हाउस में सिंह राशि है। इस राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, जो कि केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में आकर के विराजमान हो गया है। बुध के साथ लता जी गायकी के क्षेत्र में उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। और इस जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है बुध के साथ, जो कि वाणी का कारक है, गायकी का कारक है, बुद्धि का कारक है, आकर के बुध की स्थिति को मजबूत कर रहा है। एक त्रिकोण के घर में विराजमान हुआ केंद्र का ग्रह जब किसी के भी साथ विराजमान होगा तो उस स्थिति को मजबूत करेगा। तो बुध यहाँ पर उच्च के हैं। फिफ्थ हाउस की बात कर लें तो बता ही दिया कि सूर्य और बुध की युति बनी है। बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है और साथ में बुध इस लग्न में वाणी और शिक्षा और संतान का कारक है। तो आकर के उच्च का होकर के पंचम हाउस में विराजमान है और यहां से दृष्टि देखेंगे तो सीधे लाभ भाव पे दृष्टि दोनों लोगों की जाती है, सूर्य की और बुध की। तो आजीवन जो भी व्यक्ति कर्म करता है, जो भी व्यक्ति परिश्रम करता है, उसको आजीवन लाभ होता है। साथ में सिक्स्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पे भी एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, यहां से दृष्टि अगर हम लोग काउंट करेंगे तो सातवीं दृष्टि जो होती है वह सीधे 12th हाउस पे जाती है। तो 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th 8th या 12th हाउस में कहीं भी विराजमान हो जाता है तो एक विमल राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो मंगल देव विमल राजयोग का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। साथ में विमल राजयोग में केतु देव मंगल की स्थिति को और भी मजबूत कर रहे हैं। साथ में मंगल देव की स्थिति को देखा जाए, 7th हाउस में मंगल देव की वृश्चिक राशि है और यहां से हम लोग पत्नी के लिए पति के सुख को, पार्टनरशिप और व्यवसाय, क्योंकि दशम से दशम होने की वजह से यहाँ पे हम लोग व्यापार को भी देखते हैं। तो चूंकि मंगल देव क्रूर और पापक ग्रह में आते हैं तो रिश्तों का वो खात्मा कर देते हैं या हनन कर देते हैं। क्योंकि अगर यहां से मंगल देव की स्थिति को देखा जाए तो यहां से गिनेंगे तो मंगल देव 12वें घर, यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें घर में अगर जिस ग्रह को हम काउंट कर रहे हैं, जिस हाउस को काउंट कर रहे हैं, वहां से 12वें घर में अगर वह ग्रह विराजमान होता है तो व्यय करता है। मंगल देव ने रिश्तों में तो व्यय कर दिया, रिश्तों का तो व्यय कर दिया, लेकिन साथ में व्यापार में जो व्यय किया उसका रिटर्न लता जी को मिला। कहने का मतलब है व्यापार की स्थिति को मंगल देव यहां पर मजबूत कर रहे हैं। फिर आ जाइए 8th हाउस, जहां पे ये गुप्त भाव है, आयु और मृत्यु का भाव है। इसका लॉर्ड बृहस्पति आकर के लग्न में ही विराजमान है। तो बृहस्पति देव इस स्थिति को मजबूत, यहां पे स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि 9th और 10th हाउस का लॉर्ड शनि आकर के 8th हाउस में विराजमान है और बृहस्पति स्वयं पहले घर में केंद्र में विराजमान है। तो इस जगह को मजबूत कर रहे हैं बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव इस स्थान को मजबूत करेंगे। दृष्टि में 5वीं 7वीं और 9वीं, जैसे यहां से अगर बृहस्पति देव देखेंगे तो इस स्थिति को मजबूत करेंगे, इस स्थिति को मजबूत करेंगे और इस स्थिति को मजबूत करेंगे। साथ में 8th हाउस में उनकी राशि है, यहां पर भी क्योंकि उनकी राशि है, यहां स्थिति को मजबूत करेंगे और साथ में यहां से जो 11th हाउस में मीन राशि है, इस स्थिति को भी वह मजबूत करेंगे। तो बृहस्पति देव ने यहां शनि को मजबूत किया और शनि स्वयं भाग्य और कर्म का मालिक होकर के 8th हाउस में शनि विराजमान है। तो ऐसे में लता जी की आयु को
वह पूर्ण कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। इसलिए लता जी लगभग अपनी पूर्ण आयु जी करके इस संसार से गई। साथ में अब बात करेंगे 9th हाउस की। 9th हाउस पे आप देखेंगे मकर राशि बनी हुई है, इसका मालिक शनि। देखिए, आपको पता है कि लता जी को पिता का भी सुख नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने परिवार को चलाने के लिए पहला गाना 13 वर्ष की आयु में गाई। तो फिर वही बात आ गई कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो मकर राशि का मालिक शनि इस राशि से 12वें है, इसलिए पिता के सुख से वह वंचित कर रहा है, लेकिन कर्म की स्थिति को मजबूत कर रहा है। साथ में 10th हाउस से देखेंगे तो 10th हाउस से अगर काउंट करेंगे शनि की स्थिति को तो यह 11th हाउस बनेगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसलिए कर्म की स्थिति को शनिदेव इस घर को मजबूत कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए 1 2 3 शनि को 3 दिव्य दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनिदेव ने तीसरी दृष्टि से कर्म को मजबूत किया और शनि जनता का समर्थन है। तो इसलिए लता जी ने जो भी परिश्रम किया, जो भी गायकी की, जनता को उनको पूर्ण समर्थन मिला और आज लता जी हमारे बीच में बेशक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग आज भी गायकी के माध्यम से अपने दिलों में लता जी को बसाए हुए हैं। आगे बात करते हैं, यहां देखेंगे 11th हाउस का लॉर्ड, जो कि यहां से हम लोग जीवन में जितने भी लाभ होते हैं उसको देखते हैं। तो लाभ का जो कारक ग्रह बृहस्पति है वह आकर के लग्न में 1st हाउस में विराजमान है, तो यहाँ की स्थिति को भी मजबूत हो देखा जा रहा है। और यहां से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब लाभ का मालिक जो 12th राशि है मीन, यहां से बृहस्पति को देखेंगे तो 11th से 11th है। इसलिए लाभ को इतना मजबूत बृहस्पति देव कर रहे हैं कि लता जी ने जो भी गाने गाए उस गाने से उनको अभी तक सारा रिटर्न मिलता रहा है। साथ में मंगल देव की स्थिति देखेंगे 12th हाउस से, क्योंकि मेष राशि बनी हुई है, तो उसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने 6th और 12th पहले से ही कर दिया। अब बात करते हैं इस लग्न में जन्मे हुए जातकों के विषय में। देखिए, वृषभ लग्न की इनकी कुंडली है और भाव लग्न इनका मिथुन है। क्योंकि लग्न की स्थिति को देखा जाएगा तो लगभग 29 डिग्री का लग्न है, मतलब वृषभ जा रहा था और मिथुन आ रहा था। तो ऐसे जातकों को दोनों लग्नों का लाभ मिलता है। वृषभ लग्न शुक्र की राशि है और मिथुन लग्न बुध की राशि है, और शुक्र और बुध की युति फिल्मी जगत में एक श्रेष्ठ स्थान पर दिलाती है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है और शुक्र फिल्मी जगत में अपनी पहचान बनाने का कारक है। तो इन दोनों का लाभ मिल रहा है। साथ में जब लता जी का जन्म हुआ तो उस समय एकादशी तिथि थी और सिद्ध योग था। एकादशी तिथि वैसे ही भगवान विष्णु का है, और भगवान विष्णु के योग में कोई भी जातक जन्म लेगा तो माता लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर अपने आप ही होगी, माता सरस्वती की कृपा उसके ऊपर अपने आप ही होगी। वह लता जी पे थी और सिद्धि योग में भी जन्म हुआ, तो इस वजह से लता जी आज लता जी हैं, और लता जी इस संसार में न होते हुए भी सबके दिलों में राज कर रही हैं। साथ में कुछ योगों की बात करें, बुध आदित्य राजयोग तो बता ही दिया। अब गंधर्व योग का भी निर्माण हो रहा है। गंधर्व योग सिर्फ 2 ही लग्न में बनता है। पहले इस लग्न की विशेषता बता दें, यह गायन से संबंधित योग है। एक ऐसा योग जिसमें जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर गायन के क्षेत्र में उतरता है तो विश्व विख्यात होता है। और कैसे बनता है अब यह आपको बता देते हैं, बहुत आसान है इसको देखना।
जब दोनों गुरु केंद्र में हो, जब दोनों गुरु केंद्र में हो, जैसे बृहस्पति केंद्र में है और लग्न का स्वामी शुक्र भी केंद्र में है, तो एक गंधर्व योग का निर्माण होता है। लता जी की कुंडली में गंधर्व योग की वजह से गायन के क्षेत्र में उन्होंने विशेष नाम किया। इसके साथ साथ दाम योग का निर्माण हो रहा है। जब सभी ग्रह 6 स्थानों पर आ जाए, उसमें राहु केतु को काउंट नहीं किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति विश्वविख्यात होता है, धनी होता है और जो भी कर्म करता है उस कर्म के माध्यम से वह बहुत ही प्रसिद्ध होता है। इसके साथ साथ महाभाग्यवान योग का भी निर्माण हो रहा है। ये कैसे बनता है? स्त्री की कुंडली हो और जन्म रात्रि का हो और साथ में लग्न सूर्य और चंद्र तीनों सम राशि में हो। तो लता जी स्त्री, जन्म हुआ रात में 10:45 पे। तीसरा, लग्न इनका सम है, चंद्रमा भी सम राशि में है, अपनी ही राशि में है, और सूर्य भी सम राशि कन्या राशि में है। तो यह है महाभाग्यवान योग का निर्माण हो गया। अमर योग का भी निर्माण हो रहा है यहाँ पर। जब सभी शुभ ग्रह केंद्र या त्रिकोण में होते हैं तो इस योग का निर्माण होता है। इसलिए लता जी मरने के बाद भी अमर हैं और साथ में उन्होंने अपनी पूर्ण आयु को भी जिया है। इसके साथ साथ विमल योग के विषय में मैं आपको बता ही चुका हूं। स्ववीर्य धन योग, जब द्वितीयेश लग्न से केंद्र या त्रिकोण में हो। द्वितीयेश कौन है? द्वितीयेश मिथुन राशि है, इसका मालिक बुध त्रिकोण में है, इसलिए स्ववीर्य धन योग का निर्माण लता जी की कुंडली में हो रहा है। और साथ में वाहन योग है। लग्नेश 4th हाउस, 9th हाउस या 10th हाउस, 11th हाउस में। तो लग्नेश है यहाँ पे शुक्र, वह 4th हाउस में विराजमान है, इसलिए वाहन योग का निर्माण हो रहा है। अगर यहाँ नहीं होते, यहाँ पर होते या यहाँ पर होते, किसी भी जातक की कुंडली में इस प्रकार से भी समझ लें कि किसी भी जातक का लग्न कोई भी हो, अगर लग्नेश जो कि लग्न का मालिक है वह केंद्र में हो, 4th हाउस में हो, 9th हाउस में हो या 11th हाउस में हो, तो वाहन सुख का योग बनता है। भाग्य योग भी है। लग्न और 3rd हाउस, 5th हाउस बली हो, तो लग्न बता ही रहा हूं उतना बली तो नहीं है, लेकिन गुरु के रहने की वजह से लग्न मजबूत हो रहा है। और साथ में 3rd हाउस चंद्रमा स्व राशि है और 17 डिग्री का है, तो लगभग 100% अपना स्कोर कर रहा है और वह बली है। और साथ में 5th हाउस का लॉर्ड बुध अपने उच्च की राशि में है, कन्या राशि में, और सूर्य के साथ है तो बली है, इसलिए भाग्य योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ में पूर्ण आयु योग का निर्माण हो रहा है। यह कैसे बनता है? जब 6th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में आ जाए या 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में आकर के विराजमान हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण आयु जीता है। तो 12th हाउस का लॉर्ड मतलब आकर के 6th हाउस में विराजमान है और उस स्थिति को मजबूत कर रहा है केतु, इसलिए लता जी ने लगभग 92 साल तक जिया और अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करके वो यहां से गई। प्यारे दर्शकों, कुछ बिंदुओं के माध्यम से, कुछ योग और राजयोगों के माध्यम से हमने लता जी की कुंडली को विश्लेषित करने का प्रयास किया। लता जी एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसी महान गायिका थी कि उनके कुंडली को विश्लेषण करना बहुत आसान नहीं है। लता जी के विषय में जितना भी बोला जाए उतना ही कम है। अलग अलग भाषाओं में 50,000 से अधिक गीत गाने वाली लता जी आज हमारे बीच में बेशक नहीं है, लेकिन उनके गाने, उनके स्वर सुबह शाम जब भी हमारे कानों में पड़ेगा तो लता जी हम सभी के दिलों में रहेंगी। प्यारे दर्शकों,
मैंने लता जी की कुंडली को विश्लेषित किया है, प्रयास किया। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो, और लता जी से आप भी मेरे जैसे ही प्रेम करते हो, तो इस कुंडली को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर कभी एक महान हस्ती की कुंडली लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।